भगवान बुद्ध और द्रोण का वार्तालाप चल रहा था। उसने भगवान से वर्ण व्यवस्था के विषय में पूछा और भगवान ने उसको 4 प्रकार के लोग बता दिए संसार में। बहुत संतोषजनक उत्तर था, सेटिस्फाइंग आंसर था। द्रोण हाथ जोड़ के बैठ गया भगवान बुद्ध के आगे और कहने लगा, आपने अमृत समान मधुर और कल्याणकारी उपदेश मुझे सुनाया, लेकिन मैं बहुत मूर्ख हूँ। मैं अभी आपसे और भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और भी बात करना चाहता हूँ, और शंका का भी समाधान लेना चाहता हूँ। बुद्ध ने आज्ञा दी कि भले तुम अपने मन की बात रखो। बोला, ये जो संसार है ये एक महामानव की तरह है। इसमें फूल और कांटे सब साथ साथ हैं और एक से भी लग रहे हैं। अब इतनी विशाल दुनिया में हम भला कैसे पहचाने कौन सज्जन पुरुष है और कौन दुर्जन पुरुष है? भाई संत लोग भी आदेश करते हैं, सज्जन लोगों की संगति करो, दुर्जन लोगों से दूर रहो। बचपन से माता पिता ने भी यही सिखाया हम लोगों को। लेकिन सज्जन और दुर्जन की पहचान कैसे हो? क्योंकि हम तो एक बाहरी व्यवहार देखते हैं, हमें लगता है ये सज्जन आदमी है, थोड़े समय बाद पता लगता है कि वो तो अंदर से दुर्जन था। कभी किसी दुर्जन व्यक्ति को देख के हम नफरत करने लगते हैं, पता लगा वो तो सज्जन पुरुष था। आंखें भी धोखा खा रही हैं, व्यवहार में भी इतना विवेक नहीं है हमें कि हम परख पाएं, समझ पाएं, जान पाएं। ऐसे में आप मुझे बताइए, सज्जन और दुर्जन पुरुष को हम कैसे पहचानें और कैसे अपना जीवन निर्वाह करें फिर उनके साथ? भगवान बुद्ध को विचार चला। जैसे राजा जनक के सवाल सुन के अष्टावक्र मुनि को विचार चला था, भगवान बुद्ध को विचार चला, ये विशेष रूप से जिज्ञासु है। ये कोई साधारण बात नहीं कर रहा है और इसमें फूल के समान खिलने की ताकत है। समझ गए? टाइम वेस्टर भी नहीं है। आपने देखा होगा कई लोग बस पूछने के लिए सवाल पूछते हैं। हम लोग कई बार गुरुजी को देखते थे, कोई सवाल पूछता था, इग्नोर कर गए, एक लाइन में आंसर दे दिया, किसी को कह दिया तुम बता दो। और कभी कभी खाने का वक्त हो रहा है और किसी ने पूछ लिया तो 1-1 घंटा खाना लेट हो जाता था, बैठ गए समझाने। तो धीरे धीरे समझ आया, जिज्ञासु की कोटि देखी जाती है, किस कोटि का जिज्ञासु है, किस कोटि का प्रश्न कर रहा है और कितना वो सीखना और समझना चाहता है। उसी अनुसार गुरु का धर्म होता है उसको उत्तर देना। अभी कोई समझो आ जाए कोई बात करने, वो खुद ही बहुत हाइपर है, तो कोई उत्तर देना व्यर्थ होता है। उस समय सिर्फ अगले को सुन लो, शांत कर दो, ठंडा कर दो, इतना ही काफ़ी होता है, क्योंकि बोलना ही बेकार है। वो कुछ सुनने के मूड में भी तो अंतर हो गया। एक व्यक्ति प्रश्न इसलिए कर रहा है, चलो अब बैठे हैं महापुरुषों के पास, कोई बात तो करनी है, कर लो। उनके प्रश्न से ही पता चलता है ये सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं।
कोई कोई उत्तम कोटि का जिज्ञासु होता है, जिसका चेहरा, जिसकी आंखें, जिसका प्रश्न, जिसकी भावना सब महापुरुषों तक पहुंचती है और वो बहुत विचार करके उत्तर देते हैं। ज्ञानी का काम है विचार करके उत्तर देना, जरूर पहचाने किस कोटि का जिज्ञासु है। अष्टावक्र मुनि ने जांचा था, उसने खाली पूछा ये सच या वो सच, समझ गए सच इसको पता नहीं, जो पूछ रहा है झूठ के विषय में सीधा बोला ना ये सच ना वो सच। फिर जब वो कहता है ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले, वैराग कैसे आए, फिर विचार किया ये ज्ञानी भी नहीं है, अज्ञानी भी नहीं है, मूढ़ भी नहीं है। ज्ञानी इसलिए नहीं, अभी तक सवाल करता है। अज्ञानी इसलिए नहीं, महापुरुषों का आदर भी करता है। मूढ़ इसलिए नहीं कि सवाल संसार के नहीं है। फिर क्या बचा? ये जिज्ञासु है, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा वाला। बुद्ध भगवान के अंदर द्रोण को लेके ये सब विचार चला। जो बुद्ध भगवान थोड़ी देर पहले उसको कह रहे थे यूं सड़क पे बैठ के लंबा उपदेश करना सही नहीं है, अब वो बुद्ध उसके हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हो गए। ना उनको ये याद है मुझे कहीं पहुंचना है, ना उनको ये याद है हम सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठे हैं, सत्संग का माहौल नहीं है। उनको तो अभी एक उत्तम जिज्ञासु मिल गया और वो इस जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करके और निश्चय में टिकाना चाहते हैं। तो बहुत विचार करके बुद्ध भगवान ने उसको उत्तर देना शुरू किया। सबसे पहले सज्जन पुरुषों की बात बताई। बोला जो बिना पूछे ही दूसरों का गुणगान करता है, सज्जन पुरुष की सबसे पहली निशानी। बिना पूछे, कोई पूछे भी नहीं तो भी दूसरे की प्रशंसा करे, तो भी दूसरे के लिए अच्छा बोले। ये नहीं कि कोई पूछेगा तो मजबूरी में बताए, पर हृदय उसका ऐसा हो, सबकी प्रशंसा करने का भाव होवे, सबके लिए अच्छी बात करे, पॉजिटिव बात करे, सबको अच्छा बताए। किसी के भी गुण हैं, देखो अंदर जो श्रेष्ठता का अभिमान है, कभी कभी वो गुणों को एडमायर नहीं करने देता और कभी कभी खुद अच्छा बनने की इच्छा किसी के गुणों की प्रशंसा नहीं करने देती, जाहिर नहीं करने देती। लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दिल खोल के प्रशंसा करते हैं सबकी। हम गुरुजी को देखते थे, हम बच्चे भी थे उनके सामने, तो भी वो सबकी प्रशंसा मुक्त कंठ से करते थे। कभी कोई आ जाए, कभी किसी से मिलवाते थे, इतनी क्वालिटीज़ बताते थे शायद हमें भी अपनी पता ना हो, इतना उनका वे था। समझ में आता है सज्जन पुरुष सहज ही गुणानुवाद करते हैं। मिलवाने में तो इतना भी काफ़ी है, भाई ये फलाना बच्चा है, ये इसका नाम है, इस शहर से आया है। लेकिन उसके बाद तो वो शुरू हो जाते थे, बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, बहुत अच्छा भजन गाते हैं, ढोलक भी बजानी आती है, बहुत शहरों में कार्य किया है, वो तो शुरू हो जाते थे। हम लोग कहते थे क्यों बात करते हैं, पर अब समझ में आता है ये सज्जन पुरुषों की प्रकृति होती है, सबका गुणानुवाद। पूछने ना पूछने की बात नहीं, पर हमारे अंदर जब इतना रहेगा तो बाहर भी आएगा। सच्चाई तो ये है, हमारे अंदर का विचार क्या। अभी बोला दादाजी ने कि भाई तुम्हारे अंदर
आहार नहीं, विचार काम करता है। अब एक व्यक्ति ये सोचता है राम गए रावण गए जिसके बहु परिवार, एक दिन मैं भी मरूंगा, तो खाना तो उसके घर में बहुत रखा है पर मर जाएगा। पर जो सोचता है अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, वो आज भी अमर है। कृष्ण भगवान की समझ है शरीर के जाने पर भी मैं नहीं जाता हूं, तो नहीं गए। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो चल रहा होता है वही तो बाहर प्रकट होता है। हमारे अंदर किसी का गुण चल रहा है वो प्रकट होगा, अवगुण चल रहा है वो प्रकट होगा। हमारे पे डिपेंड करता है हमारे भीतर क्या चल रहा है। अब पूरा दिन आप अगर जिससे भी मिलते हो, अगर उसका गुण उठाओ तो आपके अंदर तो गुणों का गुलदस्ता, और ज़बान हमेशा अच्छी रहेगी, मीठी रहेगी, आप हमेशा प्रशंसा करते हुए पाए जाओगे। पर अंदर आपने कचरा बटोर लिया तो बांटोगे भी तो वही। माता भगवान कहते थे हमारे अंदर भगवान है तो निकलता भी भगवान है, तुम्हारे अंदर गटर पड़ा है तो निकलता भी गटर है। जो अंदर होगा। अब पूरे दिन में हमारी दृष्टि क्या है? अगर तुम सज्जन हो, सज्जनता की सबसे पहली पहचान है आप सबके गुण देखोगे और गुणगान भी करोगे, क्योंकि भगवान देखने का तरीका भी यही है। आप जानते हो जहाँ आपको गुडनेस नज़र आती है वहाँ आपको गॉडलीनेस भी नज़र आती है। होता है ऐसा? नहीं होता है। कोई आपका काम कर दे, कोई आपको मदद कर दे, आप कहते हो भगवान आया इस रूप में। इसका मतलब आप जब अच्छाई देखते हो तो आप भगवान का भाव बना पाते हो। प्रैक्टिकली देखा जाए, गुण देख के भगवत भाव बनाना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले होवे गुण ग्राहक दृष्टि। सबसे पहले गुण ग्राहक दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। गुण देखोगे अवगुण में मन नहीं जाएगा, गुण देखोगे राग द्वेष पैदा नहीं होगा, गुण देखोगे अच्छे बुरे ख्याल नहीं आएंगे, गुण देखोगे हर विकार से बच जाओगे। क्या तुमने गुण देखा? अब ये विचारने वाली बात है। जब तुम लोग मुंझ जाते हो, उदास हो जाते हो, निराश हो जाते हो, लो फील करने लगते हो, मतलब साफ है तुम्हारी गुण पर दृष्टि नहीं गई, तुमने अवगुण देखा, उससे तुम विक्षेपता में आए। वो विक्षेपता या तो क्रोध रूप में बाहर आए या निराशा बन के मन में रह जाए, उदास कर दे, परेशान कर दे। गुण नहीं देख पाए, सीख नहीं पाए। तो सबसे पहले गुण ग्राहक दृष्टि और गुणानुवाद का स्वभाव, ये सज्जन पुरुष की पहचान है। तुम किसी बात करोगे किसी की भी, वो तुम्हें उसके चार अच्छाइयाँ बता देगा। गुरु से तुम बात करते हो, किसी की भी निंदा ले जाओ, कंप्लेंट ले जाओ, गुरु तुम्हें उसकी अच्छाई बता देगा, गुरु तुम्हें उसी में से गुण निकाल देगा। अब लोगों ने बोला क्या कई बुरी, गुरु ने कितना सुंदर गुण बताया। जन्म दे राम को, पुत्र राम को जन्म देने वाली, दशरथ नंदन को जन्म देने वाली कौशल्या, भगवान राम को जन्म देने वाली कैकेयी, इतना सुंदर गुण बता दिया। सब बोलती हैं लेडीज हस्बैंड हमारे बहुत अच्छे हैं, सास बुरी है। गुरु ने बोला सास ना होती तो पति कहाँ से आता? गुण दिखा दिया। मतलब हम किसी का भी अवगुण ले जाएं, गुरु हमको पलट के उसका गुण दिखा देता है, क्योंकि उसकी दृष्टि अच्छी है उसके प्रति, उसकी भावना खराब नहीं। तुम्हारे घर में किसी से नहीं बनती, गुरु को अगर वो मिल जाए ना, गुरु के आशिक हो जाते हैं।
क्योंकि उसने देखा ही नहीं खराब, उसने उसको अच्छी दृष्टि से देखा, अच्छी भावना से देखा, भगवान करके देखा, उसके गुणों को देखा, उसकी प्रशंसा की। ये अंतर हो जाता है, इस तरह से बात बन जाती है। तो पहली बात बताई, बिना पूछे ही दूसरों का गुणगान करता है, पूछने पर भी दूसरों के दोष छिपाता है। ये दूसरी क्वालिटी है कि कोई पूछे भी सही तो भी किसी का दोष छिपा देता है। दोष उजागर करने का स्वभाव नहीं। दादाजी का ज्ञान याद करो, पर्दापोश हो जाओ। बातें वही हैं सारी दादा भगवान की, थ्योरी एक ही है, अलग अलग वे से समझा दी गई, शब्दों को थोड़ा इधर उधर बांध दिया गया। दादा भगवान तो शुरू से कह रहे हैं, रात की तरह पर्दापोश हो जाओ। किसी के अवगुण के लिए पर्दापोश हो जाओ, कुछ देख भी लो उस पर पर्दा डाल दो। जिसका दूसरों के दोष छिपाने का स्वभाव हो वो सज्जन पुरुष। अब संसार में क्या होता है, दोष उघाड़ने का स्वभाव, लेकिन सज्जन पुरुष अलग मिलेगा, उसका दोष छिपाने का स्वभाव होगा। मालूम भी हो अगर कोई बात, किसी का दोष पता भी है। अब जैसे हम ज्ञानी को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, अब हम तो खुद ही उनके आगे सब कुछ कन्फेस करते हैं जाके, लेकिन वो हमारे दोषों को प्रकट नहीं करते। हम तो कन्फेस करते हैं ना, कोई दोष ऐसा है हमारा जो गुरु से छिपा हुआ हो। वैसे तो उनकी दृष्टि से कुछ छिपा नहीं, लेकिन अपने आप भी हम सच्चे बनते हैं। जो दोष हमसे हो जाता है हम जाके बता देते हैं। अब वो हमारे सारे दोषों को जानते हुए भी हमें प्यार भी करते हैं, हमारे सब दोषों को जानते हुए भी हमसे नफरत नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, हमारे सब दोषों को जानते हुए भी वो हमारे दोषों का वर्णन नहीं करते सबसे बैठ के कि ये तो बुरा है, ये तो अहंकारी है, इसके अंदर तो इच्छा है, इसके अंदर तो वासना है, अरे ये तो बड़े बुरे कर्म करके आया है, इसको तो मैं जानता हूँ। दुनिया में किसी को आपका एक दोष पता हो, आप जिंदगी भर उससे डरते हो। और गुरु को हजारों दोष हमारे पता होते हैं, हम डरते नहीं हैं, बल्कि उनकी करुणा के काबिल बनते हैं कि हमारे दोषों को नवरत करेंगे, ये हमारे दोषों को हटाएंगे और हमें योग्य बनाएंगे ज्ञान के। कभी गुरु को कोई दोष बता के डर लगा कि हाँ ये किसी को बता तो नहीं देंगे मैं इतना बुरा हूं, ऐसा तो नहीं होगा ये दुनिया में मेरी निंदा कर दें, ऐसा तो नहीं होगा टाइम पे मेरा फायदा उठा लें, मेरे को ब्लैकमेल करें। कभी आया ऐसा ख्याल? दुनिया में हर एक से डर लगता है। देखा, बच्चे कोशिश करके अपने पाप अपने घर में भी नहीं बता सकते। जन्म देने वाले माता पिता से भी चोरी करते हैं। अचानक कभी बात खुले तो खुल जाए, वैसे वो कोशिश करते हैं प्रकट ना करें। जिस कर्म को भी गलत समझ रहे हैं उसी कर्म को माता पिता से भी छिपा देते हैं, नहीं जाहिर करना चाहते ना। तो इसका मतलब गुरु का संबंध सबसे ऊपर हुआ, क्योंकि सज्जन पुरुष वही है। अच्छा, दुनिया में अगर पता भी चल जाए, समझो माता पिता कोई कोई दोष पता है, थोड़ी थोड़ी देर में ताना आता है हर बात के लिए। अभी बच्चा बाहर समझो मार पीटी कराया, नंबर कम आएंगे तो भी उसको ताना, बस तू तो बाहर मार पीटी कर ले, गुंडागर्दी कर ले, पढ़ना तो तुमने है नहीं। कोई और गलती हो गई तो हर बात पर उसका दोष दोहराया जाएगा, हर बात पर।
अपने माता पिता ही नहीं बख्शते, भाई बहन ही नहीं बख्शते। लेकिन गुरु को दोष पता भी हो, वो इतना सज्जन है कि अपने तो अपने हमारे अंदर से भी भुला देता है। हैरानी की बात नहीं। कभी हम किसी से पुरानी बात, हमको समझो ध्यान है किसी की, हम अचानक मजाक कर दें, छेड़ दें या पूछ बैठें, अगला कहता है नहीं मैं तो ऐसे नहीं करता था। अरे अभी इसने खुद ही तो हमको बताया था कुछ साल पहले। झूठ बोल रहा है? नहीं, झूठ भी नहीं बोल रहा, पर समझ आता है कि इसको अपने अंदर से ही भूल पड़ चुकी है। ये गुरु की सज्जनता देखो, हमें हमारे दोष भी भुला देता है, याद कराना तो दूर, अपने अंदर से ऐसा भुलाता होएगा तभी तो हमारे अंदर भी भूल पड़वा सकता है। हम अपने दोष ही भूल गए पुराने। ये गुरु की सज्जनता हुई ना। वो ऐसा सज्जन है जो हमारे भीतर के दोष हमसे ही भुलवा छोड़ता है, ऐसा छिपाता है। दुनिया से तो क्या, हमसे ही हमारे दोष छिपा देता है। अभी बहुत कम लोगों को याद होगा अपना बचपन, या वो बातें जो तुमने शुरू में आके बताई होंगी। हम ऐसे रहे, हम यारों दोस्तों के साथ ऐसे रहे, हमसे ये भूल हुई, समझो करीबी होगी कोई, तो आज याद करो तो शायद बहुत कुछ याद भी नहीं है। धुंधली कोई झलक होगी भी तो ऐसे लगता है नहीं वो मेरा अतीत मेरे से दूर है, मेरा नहीं है वो। तो ये गुरु की सज्जनता है, पूछने पर भी दोष को छिपा देता है। कभी कभी ये भी होता है, हम अपने ही पुराने दोषों को लेके आज लिंक करने लगते हैं। गुरु का आंसर हमेशा नेगेटिव होता है, तुम उस बात को उससे मत जोड़ो, वो गई बात। इस स्वभाव को समझो, हमसे भी छिपाता है हमारा दोष। बिना पूछे अपने दोषों का बखान करता है। अब बिना पूछे अपने दोषों का बखान करना, ऐसे नहीं माइक लेके अनाउंसमेंट करनी है, यानी अपने दोष को स्वीकार करने में उसको तकलीफ नहीं होती है, ईगो नहीं है। सज्जन पुरुष है, अपने दोष को स्वीकार कर लेगा। एक बार कोई मिले, वो कहीं और सत्संग सुनते थे, तो कुछ काम था, अचानक आवाज़ लगाई उन्होंने हम लोगों की सोसाइटी से, पर दूसरी सोसाइटी में से। तो हमने कहा हाँ फलाना जी बोलिए। तो कहने लगे पहले ही अहंकार बहुत है, आप तो जी मत लगाओ। तो बात उसकी आज तक याद आती है। बोला पहले ही मेरा अहंकार नहीं मर रहा, अब आप भी अगर जी कह दोगे तो और बढ़ जाएगा। यानी अगर कोई दोष है, उसको छिपाने की भावना नहीं है सज्जन पुरुष में। अपने दोष को प्रकट भी कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है, क्योंकि वो जानता है ये एक तरीका है जीतने का, कि अगर मैं अपने दोष को स्वीकार करूंगा, जैसे गीता भगवान बोलते थे भरी सभा में अपने मन को नगन करो, तो क्या होगा, मन डरेगा। इतने लोगों के बीच बेइज्जती होगी तो अपने कर्म से डर लगेगा। वही बात कि अपने दोष को स्वीकारने में उसको कोई परेशानी नहीं, लेकिन दोष को स्वीकारना ढिठताई का रूप भी नहीं होना चाहिए। देखो दो बच्चे होते हैं, एक होता है गलती करके मान लेता है, हम उसकी सच्चाई के कायल होते हैं। एक बच्चा ढीठ होता है, हाँ किया तो मैं तो कहता हूं है मेरे अंदर, अब उसकी सच्चाई के कायल नहीं होते, उसको बदतमीज कहते हैं। फिर इस बात का भी ध्यान रखना, स्वीकार करना है लेकिन शर्मिंदगी हो उसके ऊपर, ताकि आगे से मैं अपने को उस कर्म से बचा सकूं। ऐसे स्वीकारना है, ये नहीं कि अंदर मन सोचे मैंने बता तो रखा ही है, मैं हूं ऐसा, मैंने तो बता रखा है मुझे क्रोध आ जाता है, मैंने तो बता रखा है भाई मैं ऐसा ही हूं,
तो बता रखा है तो तुम चाहे पोस्टर छपवा के लगवा दो, वो थोड़ी चाहिए। कबूल करना मतलब ही है कि अपनी गलती मान लेना, अवगुण को स्वीकार करना माना अपना दोष मान के और उस दोष को निवृत्त करने के लिए प्रिपेयर्ड होना, ये वाली बात है। तो कई लोग ऐसे मान तो लेते हैं, कई बार आपका मन भी कहता है तूने गुरु को बता तो रखा है ना ये गलती तेरे अंदर है, बता रखने से थोड़ी बात बनेगी। देखा है कई बार मन कहता है अंदर से कुछ कर लो ना, समझो क्रोध ही कर लो, अब मैंने तो उनको बता रखा है कि मुझे क्रोध आता है, तो डर ही खत्म हो जाता है, वो गलत हो गया। या गुरु ने पूछा भाई तुमने फिर जोर से बोला, मैंने तो आपको बता रखा है मेरा स्वभाव है, ये नहीं, ये फिर तुमने गलत ट्रैक पकड़ लिया, तुमने लिहाज गवा दिया, शर्म गवा दी, आगे का पुरुषार्थ छोड़ दिया। बताना थोड़ी है, बताना इसलिए है कि मेरे मन को डर हो जाए, उनको पता है वो मेरी निगरानी करेंगे। भाई हमने बता दिया हमको चोरी की आदत है, तो हमको डर हो जाए ना कि अब गुरु निगरानी रखेगा, ये चोरी करता तो नहीं है, तब फायदा है। और हम बोले हाँ हमने की है चोरी, आपको बताया तो हुआ हम चोर हैं, ये कोई बात हुई? ये तो बात नहीं है। बात को समझो, अपने दोष का बखान करना मना अपने दोष को स्वीकार कर लेना। अभी किसी ने कुछ बोला, बुरा लग गया, थोड़ी देर बाद खुद बढ़ के बात कर लो प्यार से, बोलो मुझे उस समय बुरा लग गया था, लेकिन ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपसे बोलूं नहीं, बात को तो खत्म करना ही है। ऐसे स्वीकार करना, मेरी नहीं है गलती तो भी मैं स्वीकार कर लेता हूं। चलो मूल बात पे गलती नहीं है ना, पर स्वभाव तो निकला ना मेरा भी, मैं मान लेता हूं कि मुझे भी शब्द संभाल के बोलना चाहिए था, मुझे अपना लहजा संभालना चाहिए था, मेरे को मर्यादा से बात करनी चाहिए थी। ऐसे अपने दोष को ऐसे स्वीकार करता है, जिसके प्रति भूल हो गई उसके आगे जाके अपने दोष को स्वीकार भी कर लेता है। और कभी मान लो पब्लिकली भी कोई गलती सामने आ गई तो भी मान लो कि हाँ अभी ये स्वभाव है, अभी पूरा खरा नहीं उतर पाए हूं, कोई हर्ज नहीं। ये सज्जन पुरुष की लक्षण है। जिसको आप बेइज्जती मानते हो असल में ये सज्जन पुरुष की लक्षणा है। किसी किसी को देखते हो बहुत सच्चे होते हैं, सत्संग में भी अपनी बात कह बैठते हैं, कईयों को तो कहना भी पड़ता है आप बाद में रुक के अकेले बात करिएगा, ये बात सभा में नहीं करिए। मतलब अगला व्यक्ति इतना सच्चा तो है, साफ दिल है इतना कि वो अपने दोष को कबूल करने में डरता नहीं। निर्भय बनो। फर्क है देखो, एक जंगल का शेर, एक सर्कस का शेर। सर्कस का शेर शेर तो है पर बंधन में है, मास्टर के कहने पे उठेगा बैठेगा, वो डंडी मारेगा तो बेचारा स्टूल पे चढ़ जाएगा, एक डंडी दिखाएगा हाथ जोड़ के बैठ जाएगा। लग रहा है शेर है शरीर से, पर हरकत तो कुत्ते वाली कर पा रहा है ना बेचारा, ना गरज पा रहा है, ना मर्जी से चल पा रहा है। दिख रहा है शेर, सर्कस का शेर, कुत्ते से ज्यादा तो नहीं रह जाता बेचारा। लेकिन जंगल का शेर, अब ऐसे 4 रिंग मास्टर डरेंगे, जाए जंगल में जाए ये शेर के सामने, फिर पता चलेगा। तो मन के कहने से चलने वाला भगवान सर्कस का भगवान हो गया ना। भगवान तो है पर अभी तक तुम सर्कस के भगवान हो, मन तुम्हारा रिंग मास्टर है। जंगल के शेर बनो कि मन भयभीत होवे, विकार भयभीत होवे, विकार डर खाएं, और ऐसा तो बिल्कुल ना हो कि तुम्हारा दोष बताने में किसी को डर लगे। ये और गलत होता है कि हम इतना अपना स्वभाव बना लेते हैं ऐसा कि किसी को हमारा दोष बताने में भी डर लगे।
पर अगर हम अपना दोष खुद कबूल करते हैं, सामने वाले को भी डर नहीं लगेगा। तुमसे गलती हुई, तुम मान लो ना, जिसने भी पकड़ी गलती, बोलो हाँ जी मेरे से हुई है भूल, मुझे सतर्क रहना चाहिए आगे से। कोशिश होगी आपको शिकायत का मौका ना मिले। क्यों दोष छिपाना? और दोष छिपाने के लिए हम क्या करते हैं? कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। अधिकतर ये होता है, हमें अंदर पता होता है अपने दोष का, है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, कोशिश करके कोई बहाना ढूंढ के हम उस दोष से बचना चाहते हैं। फॉर द टाइम बिंग मेरे सिर से बला टले, इस कारण उस कारण। रोटी क्यों जल गई? घंटी बज गई ना। तुम्हें नहीं पता घंटी बज रही है, गैस लो करके जाना, पर तुम ये नहीं मानोगे, तुम कहोगे क्योंकि घंटी बजी। दूध क्यों गिर गया? क्योंकि फलाने ने बुला लिया। तुम्हें नहीं पता तुमने दूध रखा हुआ, तुम स्लो करके जाओ। अक्सर करके हम अपनी गलती का ठीकरा किसी सिर पे फोड़ना चाहते हैं। हम सिर ढूंढते हैं कि ठीकरा वहां फोड़ें। ये अपने दोष को छिपाना हो गया। ऐसे में कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। आप चोर हो एक तरह के, क्योंकि अपना दोष छिपाने की कोशिश कर रहे हो। मान लो अपना दोष, और चाहे तुम्हारी दलील कोई मान भी ले, अंदर फिर भी पता होता है ऐसे ही झूठ बोल रहा है, गलती तो इसकी है। अब मानेगा थोड़ी। तुम बोलते हो ना अक्सर सबके लिए, तुम्हारे लिए भी तो बोलते होंगे। और जिस स्वभाव को मान लोगे ना, वो स्वभाव दुरुस्त हो जाएगा। कई लोगों का झूठ सच का स्वभाव होता है, मानते नहीं। मान लें तो निकल जाए बीमारी, और नहीं तो आदत बढ़ती जाती, हर बात पे झूठ है। और सारा दिन में 10 बार हम पकड़ लेते हैं कि ये व्यक्ति देखो, यहाँ इसकी स्टेटमेंट चेंज है, यहाँ इसने फिर झूठ बोला, यहाँ इसने फिर बात बदल दी। पकड़ लेते हैं, दिन में 10 बार पकड़ते हैं। तो बेहतर है अपने दोष को मान लेना। पूछने पर भी अपने गुणों को नहीं बताता, ये फिर एक और क्वालिटी है। पूछने पर भी अपने गुणों का वर्णन नहीं करेगा। अब कृष्ण भगवान ने वर्णन किया, पर किसका? अपने सत्य स्वरूप का वर्णन किया। व्यवहारिक प्रशंसा नहीं की अपनी। दो बातों को समझना, जो अपने आत्मा की बात को प्रकट करता है, भगवान ने सिर्फ आत्मा की महिमा बताई, आत्माकार की भी नहीं, सिर्फ आत्मा की। ये अंतर है कि अपने गुणों को कोई पूछे भी तो भी नहीं बताना, तो भी भगवान को प्रकट करना। जैसे गुरु जी को सब लोग कितना प्रकट करते थे, और वो बार बार सारा श्रेय गीता भगवान को, गुरु को। कभी लगा नहीं कि उन्होंने किसी बात को स्वीकार किया, कभी नहीं लगा। हमेशा ऐसा ही महसूस हुआ जैसे वो अंदर पूरे समर्पित ही गुरु को हैं। हमेशा उनके मुंह पे नाम ही गीता भगवान का था। और ये चालाकी भी नहीं देखी कि आत्मा आत्मा बोल के भाई हम तो नाम रूप की बात नहीं करते। कई लोग ये चालाकी भी करते हैं। गुरु की महिमा कोई नाम रूप की बात थोड़ी है। तुम्हारा नाम रूप नाश है ना, ब्रह्मज्ञानी का तो नाम रूप भी अमर है। कई लोग ये भी चालाकी करते हैं, नहीं नहीं हम नाम रूप की ना सत्संग में बात ही नहीं करते, गुरु की महिमा ही नहीं गाते, हम तो आत्मा बोलते हैं बस। तो ये भी कृतघ्नता है एक प्रकार की, ये भी अज्ञान है एक प्रकार का। क्योंकि ऐसे में जब आप गुरु को नहीं प्रकट करते हो तो आप अनजाने अपने गुणों को ही प्रकट करते जाते हो। जब ज्ञानी ऐसा ज्ञानी ऐसा, तो लोग तो तुम्हें ही देखेंगे ना भाई ये ज्ञानी ऐसा। पर वहीं गुरु को प्रकट करो, मेरा गुरु ऐसा, तो सबका ध्यान गुरु के चरणों में जाके पड़ेगा। तो मन की इस चालाकी को, शैतानी को भी पहचानना। अब अपने गुणों को प्रकट करना है तुमने, तो तुम इस तरह से भी बोलने लगोगे, और सुनने वाले मूर्ख सोचेंगे शायद इसकी आत्मा में इतनी स्थिति है। आज मान लो कोई तुम्हारी निंदाई कर रहा है। अब जहाँ सत्संग सुनाते हैं लोग, मेरे लिए बोलते हैं फलाना ऐसा,
अब ये क्या है? अपने गुणों का अहंकार ही तो है, और क्या है? तुमने उस बात को चर्चा में ही क्यों लिया? जरूरत क्या है? लग तो गई बीमारी, ये लग गई, पर सिर पे गुरु हो तो दिखाए, दे अध्यास जीव भाव, लग गई। अब उसकी चर्चा सत्संग में किनके बीच में करी? जो हमारे चमचे हैं, उनके बीच चर्चा करी। फिर उस निंदा के एवज में बहुत सारे अपने गुण सुने, तारीफें सुनी, तब जाके ठंडक पड़ी। है तो सारा देह अध्यास का मसला, है तो सारा देह अभिमान, है तो बीमारी मान अपमान वाली। ये गुरु दिखाता है सूक्ष्म मन की माया। जो सामने बैठे हैं उनमें से कोई ये तो कहेगा नहीं जी आपको लग क्यों गई, वो तो गुरु पूछेगा ना तुझे लग क्यों गई, तूने चर्चा में ही क्यों निकाली बात? क्योंकि तुझे अपने गुण सुनने की बीमारी है। तू बार बार अपने गुण प्रकट करना चाहता है। अब घर में स्त्री बीमार हो गई तो सत्संग में क्या वाणियां चलेंगी? भाई ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी की स्त्री, ज्ञानी तो अनकंसर्न, कोई बीमार है ठीक है, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा चले गए। चर्चा की क्या आवश्यकता? गुणों को प्रकट करना। कोई मर गया तुम नहीं गए, गुरु को पता होनी चाहिए बात, बाकी मौन रहो। किसी ने पूछ लिया आप गए नहीं, डेथ हो, बस ज्ञानी तो मायातीत, मरा कौन, है ही ब्रह्म, ब्रह्म में मौत ही नहीं है। तो तरीके हो जाते हैं अपने गुणों को प्रकट करने के। पर बोला जो पूछने पर भी अपने गुणों को नहीं बताता, बात उसकी। दादाजी पॉट साफ करके रखाते थे माथेरान में, बताते ही नहीं थे। सब एक दूसरे से पूछ लेते थे, हमने ये दादा गए थे, दादा कराए साफ। कपड़े धो के सुखाए आते थे, बताते ही नहीं थे। ज्ञानी को अपने को प्रकट नहीं करना है, तो पूछने पर भी अपने गुणों को नहीं बताता। कि कोई पूछ रहा है अब तो बताऊं, अपने आप नहीं कह रहा, किसी के पूछने पर कह रहा हूं। तो बुद्ध भगवान ने बोला ये 4 लक्षण जिसके अंदर हैं वो संसार को शोभायमान करने वाला सज्जन पुरुष है। ये 4 लक्षण जिनके अंदर हैं, अब तुम अपने से पूछ लेना तुम सज्जन हो, ये 4 लक्षण चेक करना अपने अंदर। फिर दुर्जन की बात बताई, बोला बिना पूछे अपने गुणों का बखान करता है। दुर्जन आदमी की पहली निशानी कि कोई पूछ भी नहीं रहा फिर भी वो अपने गुणों का बखान कर रहा है। जैसे अभी बताया, ऐसे जान के टॉपिक छेड़ दिया, या जो बात लोगों को पता है उसके हिसाब से चर्चा शुरू कर दी कि मेरे गुण पता चलें, मैं कितना ज्ञान में स्थित, मैं कितना आत्मा में स्थित, मेरी कितनी स्थिति हो गई ज्ञान में। ये अपने गुणों का बखान। जबकि सभा में बैठो उस टॉपिक पे बात करो जहां कमजोर हो। भगवान बोलते थे अगर तुम्हें मोह है, मोह पे जाके लेक्चर करो। गुरु भक्ति कम है, रोज गुरु भक्ति पे, गुरु की महिमा का सत्संग करो ताकि तुम्हारे अंदर भक्ति प्रगटे। सत्संग तो तुम्हारे लिए, तुमने सत्संग बना दिया लोगों के लिए। सत्संग में तेरा मन तेरा जिज्ञासु है और तू उसको गुरु होकर के प्रबोध दे। तो क्या करो, अपने गुणों का नहीं अवगुणों का बखान करो। जहां जहां अभी कमी रह गई है, जो जो अज्ञान अभी शेष है, उसकी बात करो। तो बिना पूछे अपने गुणों का बखान करता है। इतनी आदत पड़ जाती है। एक बार हम लोग गए किसी के घर में, वहां पर वो भी आ गए जो उनको ज्ञान सुनाते थे। ओह, कोई बात ही नहीं करने दी, जो ज्ञान बोलना शुरू किया हम ही चुप करके बैठे, कुछ जवाब ही नहीं था हमारे पास, कोई बात ही नहीं है। अगला आपने ये बना दिया, आपने वो आप साफ लग रहा था कि आप तो मजबूरी है, एक तगमा मेरे आगे जड़ना है, बाकी तो अगले को अपनी महिमा सुनानी है।
मैं मुक्त हो गया, मैं ऐसा हो गया, आपने इतना ज्ञान सुना दिया, आपने स्तोत्र खोल दिए, आपने फलान कर दिया, और ये नहीं देख रहा कि जिसने सब किया वो मौन बैठा हुआ, क्योंकि आंख ही नहीं रहती, अहंकारी तो अंधा। गुरु को देखने की आंख भी गई, क्योंकि जिसके घर बैठे अगलों को पता चले। मैं तो अपनी महिमा कितनी गुरु को भी सुनाई, वो अगले तो अंधे हैं ही। लेकिन सोचने वाली बात है, क्यों बिना पूछे अपने गुणों का बखान करने? हमने पूछा तुम्हारी ज्ञान में क्या स्थिति है? हम नॉर्मल बैठे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, किसी का दुख सुख लेने आए, तुम शांति से हमको बात करने दो, पर चुप रहने आता ही नहीं। इतनी बीमारी है बोलने की, ये सूक्ष्म अज्ञान रह जाता है, क्योंकि गुरु से फिनिशिंग टच तो कराया ही नहीं। बिल्डिंग तो मजदूर भी खड़ी कर देते हैं, तुमने देखा है? ईंटें लगा के दीवारें खड़े करने वाले मजदूर सस्ते हैं, इंटीरियर्स वाले महंगे हैं सारे। इंटीरियर वाले की अपनी फीस है, विजिटिंग चार्जेस होते हैं पर विजिट। मजदूरी तो तुम खुद भी कर लो, सफेदी तो कई लोग घर में कर लेते हैं, पहले बहुत लोग कर लेते थे व्हाइट वॉश घर में, लेकिन डिस्टेम्पर नहीं कर सकते। ये जो आजकल दीवारें होती हैं टेक्सचर्ड और ये सब, वो नहीं कर सकते। अब मजदूर बन के तुमने ज्ञान तो हम ही गुरु हम ही ज्ञान बिल्डिंग बना ली, फिनिश्ड थोड़ी है ये बिल्डिंग, फिनिश्ड नहीं है, दिख रही है खाली, खोखली है। क्योंकि अहंकार तो बाकी बचा हुआ है, जिसने ज्ञान के कपड़े पहन लिए, तो बिना पूछे अपने गुणों का बखान। या तुम कभी सोशल वर्कर, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के पास बैठ जाओ, वो तुम्हें बड़ी कहानियां सुनाएगा, मैं इधर गया, मैं उधर गया, मैंने वहाँ ये कराया, वहाँ कपड़े बांटे, वहाँ मैंने कंबल बांटे, वहाँ मैंने ये किया, वहाँ मैंने वो किया, वो सब शुरू गुणों का बखान। आजकल फिर ये नया माध्यम है तुम्हारा फेसबुक और सब ये चीज़ें आ गई, इस पे लोग डाल देते हैं, फलाना जी यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, फलाना जी यहाँ पे सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन में देखना इसके भी सर्टिफिकेट बन जाएंगे, कोरोना में जो हेल्प करेंगे, सेवा करेंगे। सेवा थोड़ी रह गई, इसके भी सर्टिफिकेट बन जाएंगे। हाँ भाई सर्टिफिकेट मिला इसको, इसने ना जब कोरोना था तो बड़ी सेवा करी, कोरोना वॉरियर है अभी ये, आ जाएंगे सर्टिफिकेट, मेडल आ जाएंगे थोड़े दिन में, सभाओं में बुला के हार पहनाए जाएंगे। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, जहां बैठेंगे जान के छेड़ेंगे बात, हमने तो उन दिनों बड़ी सेवा की। सेवा थी तो चुप्पी होती, सेवा थी तो नाम ना होता। तुमने काम किया, नाम लिया, एक मजदूरी लेनी है पैसे की, ना तो नाम की सही। अब सारे काम कोई पैसे के लिए थोड़ी होते हैं, नाम के लिए भी होते हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट है एक तरह की, वो भी शुरू हो जाएगा काम। सोचने वाली बात है। और ऐसे लोग बिना पूछे बखान करते हैं, बैठ जाओ 5 मिनट, शुरू हो जाएंगे। हम लोग उधर मंदिर में सत्संग करते थे ना, कभी इत्तेफाक उठ के सत्संग से हम लोग वापिस हो रहे होते थे, बिल्कुल गेट के पास ऑफिस था, खड़े हुए बैठे हुए मेंबर्स हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, अच्छा भाई चलो नमस्ते कर लो, बैठिए बैठिए, और बैठते ही शुरू, रामलीला आ रही है, फलाना आ रहा है, अब हम ये सोच रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, शुरू। कभी मिलो ऐसे लोगों से, तुम देखो, कभी तुम किसी मंच पे देखो रामलीला वगैरह के जो गेस्ट बुलाते हैं, वो अपना माइक लेके अपने ही गुणों का बखान करते हैं। कृपा रामचंद्र जी की है और अचानक कृष्ण जी की लीला में कृपा कृष्ण जी की बन जाएगी, हनुमान जयंती पे वो कृपा हनुमान जी की बन जाएगी। कुछ नहीं, प्रेरणा स्रोत अहंकार है, तभी तो इष्ट बदल जाता है। नहीं, एक बंदे ने प्रेरणा देके तुमको काम कराई, उसी का नाम चले ना। कह दो माता के पुजारी हो, रामलीला में भी बताओ कि मेरी माता ने मेरे से करा लिया,
रामचंद्र जी की कृपा, जय श्री राम। बखान असल में ना राम जी का होना है न कृष्ण जी का होना है, बखान तो महिमा तो अपनी मैं की होनी है। तो ये दुर्जन पुरुष की निशानी है जो अपने गुणों का बखान करता है, फिर पूछने पर भी अपने दोष छिपाता है। पूछ भी लिया जाए, पकड़ भी लिया जाए, अपना दोष छिपा देगा। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं किया, ये गलती मैंने तो नहीं की, ये बात तो फलाना है, अपना दोष छिपा देते हैं। ये दुर्जन है जो अपना दोष छिपाने की कोशिश करता है। भाई दोष को कबूल करो, छिपाते क्यों? छिपा देते हैं दोष अपना, दूसरे पे डाल दिया। काम वाली बाई होती है ना, बर्तन टूट गया उससे, तुम्हारा कप की डंडी टूट गई, वो ऐसे सेट करके रख जाएगी कि जब तुम उठाओगे तब कहेगी आपसे टूटी होगी, मैं तो ठीक रख गई थी। देखिए चालाकी। ऐसे इंसान की फितरत है, पूछने पर भी दोष छिपा जाता है। चल, एक तो है कि एक व्यक्ति अपने आप बता दे अपना दोष, तुमसे गलती हो गई तुम खुद बता दो। गुरुजी के कोई कपड़े प्रेस करता था, फॉल जल गई, वो बोलते थे अगर तुमसे जल गई तुम सीधे सीधे आके बता दो। एक बार एक लड़की प्रेस कर रही थी, उससे फॉल जल गई। एक ने उसको सलाह दी साड़ी लपेट के चुपचाप अलमारी में टांग दे, महीनों बाद गुरुजी पहनेंगे, कहीं किसको याद रहेगा तूने प्रेस की थी। हम भी बैठे थे वहीं, तो उसने मेरी तरफ देखा, भैया आप बताओ। मैंने कहा भाई मेरी मान, चली जा अंदर। क्या कहेंगे? दो डांट लगा देंगे, यही कहेंगे लापरवाही से काम करते हो। वो सुन लेना, लेकिन ये धोखा करना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं। बता दे जाके। और वो अंदर गई, उसने बता दिया, भगवान ने कुछ भी नहीं बोला। बोले अच्छा कोई बात नहीं, जल गई तो शाम को मार्केट चली जाना, फॉल ला के लगा देना, क्योंकि फिर अचानक पहनेंगे तो ध्यान नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं हुआ। और वो डांट के डर से, और अगर उनको फिर पता चल जाता, वही लड़की बता देती गुरुजी इसने तो जली हुई फॉल वाली लगा दी, कितनी गाली खाती। भरोसा तो किसी का नहीं, जरूरी है कोई तुम्हारे साथ चोरी में शामिल हो जाएगा, पता लगे वही पॉलिटिक्स खेल जाए। और वो ना खेले, तेरा कॉन्शियस, तेरी भक्ति, तेरी गुरु के प्रति सच्चाई क्या कहती है। जो व्यक्ति गुरु से झूठ सच कर सकता है, समझ लो उसने गुरु भक्ति का गा भी नहीं सीखा अभी। शरण तो वो आया ही नहीं है। जो छिप छिपाव कर सकता है, झूठ सच कर सकता है, वो भक्ति है उसके जीवन में, कहीं से भी नहीं। क्यों करना ऐसा कर्म? तुम सच्चे हो तो बता के करो, अगर तुम्हें लगता है शायद रोक दिए जाओ तो तुम्हारी भलाई होगी। बताने में डर तो यही होता है ना, हाय मैं बढ़ के पूछूं, मेरे को ये ना कह दें तेरे को इच्छा है, तो क्या हुआ? झूठ करने से, पाप करने से, छिप छिपाव करने से तो ये शब्द सुनने बेहतर। तुम्हें साफ पता चल जाएगा उनकी मर्जी क्या है। अगर तुम समर्थ हो तो तुम्हें उनकी मर्जी जान लेने में डर नहीं होना चाहिए, और अगर तुम असमर्थ हो तो तुम्हें वैसे ही कर्म नहीं करना चाहिए। तुम्हारा मार्ग क्या कहता है? तो अपनी बातों को छिपाना तो और ही गलत बात है। अपने दोषों को पूछा जा रहा है, साफ बता दो। तुमसे गलती हो गई, बता दो। तुमसे कुछ जल गया, बता दो। टूट गया, बता दो। खराब हो गया, बता दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कि कभी मत सोचो कि मेरे को डांट पड़ेगी इसलिए मैं ये दोष छिपा देता हूं, बल्कि उसमें नजरों से गिर जाओगे। बता देने से सामने डांट खाओगे थोड़ी सी, अगर पड़ी तो, वो भी जरूरी नहीं पड़े, क्योंकि सच्चे आदमी को डांटने का भी दिल नहीं करता। लगता है जब खुद ही अगला कबूल कर रहा है तो इसको कहना क्या। और छिप छिपाव वाला व्यक्ति नजरों से गिरता है। तो कभी अपना दोष छिपाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई छिपाता है तो वो दुर्जन है, क्योंकि वो और दुर्जन तैयार करेगा। अपने पाप के साथ गिरोह तो बनाएगा ना।
भगवान बोलते थे। अब कई लोग ऐसे थे, एक बार सत्संग भगवान ने बंद करवाया। अब कईयों ने क्या किया, जो उनके बहुत नज़दीकी थे उनको बुला के चुपचाप 10-15 लोगों में सत्संग कर लेना। भगवान ने कहा अपना अज्ञान तो नहीं पहचान रहे, 15 को और दुर्जन बना दिया। तुम्हारी गुरुजी से बात हो बताना मत। अब आए तो तुम सच्चे होने, आए तो तुम विवेक जगाने, और यहीं एक दूसरे की विवेक पे कालख मल रहे हो, वहीं एक दूसरे को झूठ सच करना सिखा रहे हो, वहीं एक दूसरे से पाप करवा रहे हो। एक ने दोष छिपाया, कितनों को दोषी बना लिया। एक ने पाप किया, कितनों को पापी बना दिया। एक ने गुरु की मर्यादा तोड़ी, कितनों को गुरु की मर्यादा तोड़ने का दोष आ लगा, कितनों को जन्म मरण मिलेगा। क्योंकि कृतघ्न का बोझ तो धरती भी नहीं सहती। तो अपना दोष पूछने पर भी छिपाता है दुर्जन, पूछने पर भी दूसरों के गुण स्वीकार नहीं करता। अब पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो भी किसी का गुण नहीं स्वीकार करेगा। तुम देखो किसी की प्रशंसा कर दे कोई, झट उसकी बात काट के 4 निंदा करेंगे। अरे जो किसी की प्रशंसा है उसको कबूल करो ना, जो किसी का गुण है उसको कबूल कर लो, उसमें नुकसान क्या है, चाहे कोई कैसा भी हो। उसकी बात को अब गुरु ने हमको सिखाया ना, चाहे रावण बदनाम है, पर उन्होंने सिखाया कि रावण भी राम का ध्यान इतनी ईमानदारी से करता है कि मंदोदरी को कहता है राम का ध्यान आते ही तो मैं सीता की चाह ही खत्म कर बैठता हूं अंदर से। लिख दिया रामायण में, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों कब रहे रवि रजनी एक धाम। अब गुरु ने तो उसका भी गुण स्वीकार करना सिखाया। भले तुम कहो वो राक्षस है, पर गुरु ने कहा नहीं, उसका भी गुण स्वीकार करो। कोई बड़ी बात थोड़ी है, चाहे कोई सत्संगी नहीं है तो भी अगर कोई गुण है उसको स्वीकार करो। चाहे कोई कितना गलत है, पर उसमें अगर कोई क्वालिटी है तुम्हारी दृष्टि वहां होनी चाहिए कि ये गुण तो उसका बहुत अच्छा है। मान लो किसी की ज्ञान में स्थिति नहीं है, पर भजन अच्छा गाता है, तो मान लो कि हाँ उसका गुण आगे रखो, स्वीकार करो उसके गुण को कि हाँ भजन तो भाई बहुत अच्छा गाता है, भाई सेवा तो बहुत अच्छी करता है। चलो कोई काम चोरी है, पर जब करता है तो अच्छा कर देता है, कबूल कर लो, मान लो उसका गुण कि भाई जब करता है फिर दिल लगा के कर देता है। ये भी तो एक क्वालिटी होनी चाहिए। पर दुर्जन व्यक्ति कैसा, जो पूछने पर भी किसी के गुण को स्वीकार नहीं करता। वो अवगुण प्रकट करेगा, गुण नहीं स्वीकार करेगा किसी का। उसको बता भी दो किसी का गुण, कहेगा नहीं, इस गुण को क्या करें, इतने तो अवगुण है उसमें, इतनी तो बातें हैं उसमें। बल्कि वो जबरदस्ती उसके अवगुणों को प्रकट करता रहेगा, बातें करता रहेगा, निंदा चुगली करता रहेगा। बल्कि बात गुणों की हो रही होगी, वो अवगुणों को घसीट लाएगा बीच में। बात किसी की अच्छाई की हो रही होगी, वो बुराई लाएगा बीच में, उससे बर्दाश्त ही नहीं होगा, लाएगा बुराई बीच में। और जबकि जिस दिन तुम्हें बिना पूछे किसी के गुण को स्वीकार करना आ गया, तुम ज्ञानी उस दिन हुए। स्वीकार करना आ जाए किसी के गुण को, ये दुर्जन व्यक्ति होता है जो किसी के गुण को स्वीकार करने में हिचकिचाता है, जो किसी के गुण को स्वीकार करने में बार बार पीछे हटता है। जब वक्त आए किसी का गुण स्वीकार करने का, वो फिर अवगुण को बीच में लेके आ जाता है। ये दुर्जन व्यक्ति है। सबकी बुराइयों का अकाउंट है उसके पास, पर अगर आप उसको भलाई दिखाना चाहो नहीं देखेगा, गुण दिखाना चाहो नहीं देखेगा, और देखना चाहो तो गुण देख सकते हो। अभी पड़ोसी के बेटे को कोई काम बोला, उसने मना कर दिया। चलो अपने बेटा तो हमेशा ही मना कर देता है, उसने एक ही बार मना किया, कई बार कर भी तो देता है, गुण तो ये भी देख सकते हो।
कोई मेरे से तेज बोल गया, अच्छा अपना बेटा तो हमेशा ही तेज बोलता है, चलो किसी ने एक बार बोला, देख सकते हो। पर दुर्जन पुरुष की आदत क्या, अवगुण ही प्रकट करेगा, हमेशा गुण प्रकट नहीं करेगा। बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो भी किसी का गुण जाहिर नहीं करता, अपने गुणों की बात करेगा किसी का। ऐसे लोग भी तुम्हें मिलेंगे जब थोड़ा कार्य करना आ गया, निष्काम करना आ गया, गुरु का गुण भी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे गुणों की बात करो, गुरु के गुण की बात ना करो। इसीलिए तो गुणानुवाद नहीं गाते, कि गुरु का गुणानुवाद किया तो सब गुरु की तरफ भाग लेंगे। ऐसे भी लोग मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि वो गुरु का गुण भी प्रकट नहीं करना चाहते। कोई करेगा गुण प्रकट तो उसको भी घुमा फिरा के अवगुण बता देंगे कोई ना कोई। कोई इतना ही बोल देता है ना, भजन में बड़ा आनंद आ गया वहां पे, नहीं नहीं ये तो द्वैत का भजन था, दादाजी ने तो मना कर दिए, दादा ने तो कहा आत्मा का भजन गाओ। ऐसी होशियारी करते हैं। हम सुन सुन के बातें कभी कभी बड़ा ताज्जुब लगता है कि सज्जन बने बैठे हैं और अंदर कितने जबरदस्त दुर्जन है। बने बैठे हैं सज्जन, अंदर दुर्जन। भाई हम ना गीता भगवान की वाणी चलाते हैं, क्यों? उसमें आत्मा की बात है, निष्काम पे कुछ बोला नहीं। गुरु जी की कैसेट्स में बहुत आ जाता है, हम लोग भी बोल देते हैं। नहीं, हम ना खाली आत्मा की बात सुनते हैं, असल में आत्मा की बात नहीं सुनते। अंदर दुर्जन है, अंदर पाप है, अंदर अहंकार है, गुण नहीं स्वीकार कर सकते गुरु का, और अपने अंदर का अहंकार मार नहीं सकते। ये दिक्कत है। तो पूछने पर भी किसी के गुण को स्वीकार ना करना दुर्जन आदमी का काम, और बिना पूछे दूसरों के दोष बताता है। कोई पूछ भी नहीं रहा और दोष बताने शुरू कर देगा। बात कोई कर रहा है, वो दूसरी बात शुरू कर देगा बिना मतलब की। अब अपने अंदर राग द्वेष है और निंदा दूसरे की करेंगे। किसी ने पूछा तुमसे, नहीं, दूसरों के दोष वर्णन करने शुरू कर दिए। कई लोग तो अपने गुरु भाइयों के ही बहुत दोष वर्णन करते हैं। अरे वो जो तुम्हें आगे आगे दिखती है, वो जो ऐसी है, क्यों दोष बता रहे हो? तुम तो ऐसी जगह बैठे हो कि तुम्हें सबके अंदर प्यार की भावना डालनी है, आत्मदृष्टि बनानी है, और बेसी तुम इतना गलत बना रहे हो कि किसी के अंदर पाप डाल रहे हो। तो तुम लायक नहीं हो ना, जहां बैठ के कार्य कर रहे हो तुम उस जगह पर बैठने के भी अधिकारी नहीं हो। क्यों दूसरों के दोषों का वर्णन कर रहे हो? अपना अहंकार दिखता नहीं तो दूसरों के दोष दिखते हैं। जब किसी व्यक्ति को बाहर दोष नजर आते हैं दूसरों में, मेरे लिए कोई ये कहता है, मैं, तुम अपनी गलती मान लो ना, तुम्हारे लिए कोई कह रहा है तो अकारण तो गली का कुत्ता भी नहीं भौंकता। लेकिन जब हम अपना दोष कबूल नहीं करना चाहते, हम दूसरे लोगों की निंदा शुरू कर देते हैं। और सोचने वाली बात है, इतने साल तुम बैठे, जब तुम अपने गुरु भाइयों से ही प्यार नहीं बना पाए, तुम्हारे अंदर लव ऑल लाइक की भावना है, ना तुमने गुरु को जाना ना गुरु भाइयों को जाना, अब तुम चार अपने लेके बैठ गए, तो क्या ये ज्ञान हो गया? है तो निरा अज्ञान, है तो कोरा अज्ञान। राग द्वेष से मन खाली नहीं है, द्वैत बुद्धि गई नहीं। और अज्ञानी की भी द्वैत बुद्धि ऐसे थोड़ी है कि सारा दिन ऐसे बोलता है, कारण आने पर ही बोलता है। अब सत्संग में आप लोग सोचते हो सारा दिन तो हम आत्मा की बात करते हैं, बस वो तो कोई बात हुई ना, कारण आया तो हमने बोला। तो सारे अज्ञानी भी ऐसे ही तो करता है, कारण आने पर भी तुम्हारे मुंह से अज्ञान ना निकलता, तुम किसी के दोष, और कोई उल्टा तुमसे किसी का दोष बताए, तुम उसकी बुद्धि पलट पाते, तब तुम ज्ञानी, तुम उसको गुण दिखा पाते। लेकिन तुमने उल्टा ही काम किया, उसकी हाँ में हाँ मिलाई, चार उसको और अवगुण बताए उल्टा, तो ज्ञानी तो तुम कहीं से भी नहीं हो। शायद अपने को भी धोखा दे रहे हो अपने ज्ञान से, औरों से तो धोखा चल ही रहा है, अपने आप से भी धोखा ही चल रहा है, अपने आप को ठग रहे हो।
ज्ञानी मान रहे हो अज्ञानी, क्योंकि तुम कुछ तो होता देख रहे हो संसार में, ये गलत ये बुरा, फिर शब्द कैच तो कर रहे हो, निंदा प्रशंसा, मारण तैनु मुकियां पैर तिना दे चुम, तुमने कहां सिद्ध की ये बात? कोई बुराई करे तुमने तो भी उसकी प्रशंसा कहां करी? तुमने किसी को कहां सिखाया? नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम प्यार करो, तुम जाके उसको गले लगाओ, तुम मन में भावना मत रखो ऐसी गलत, कहां हिम्मत है सिखाने की? तभी तो अपना अपना बन जाती है दलदल, एक तल बन जाता है अपना, जिनको हम 15, 20, 25 को अपने जैसा झूठा तैयार कर लेते हैं और अपने साथ सबकी हानि करते हैं, अपने साथ सबका नुकसान करते हैं। और जब तक कोई जाग नहीं रहा तब तक, जिस दिन कोई एक भी जागा उस दिन तुम्हारा मुंह भी कोई नहीं देखना चाहेगा। तो गलत काम नहीं, दोष का वर्णन नहीं, तुम्हारे अंदर तक किसी का दोष होना ही नहीं चाहिए। कोई बोले भी आके, अरे तेरी ना फलाना निंदा कर रहा था, बोलो नहीं नहीं, मेरी निंदा कर ही नहीं सकता, हमारा तो बड़ा प्यार है, आपको गलत फहमी हुई है। अब अगर उसका मुंह तोड़ दो, उसकी हिम्मत नहीं, तुम्हें हाँ ऐसे बोला, अच्छा, फिर सत्संग हुआ शाम को शुरू हो जाओ, लोग ऐसा कहते हैं मेरे लिए, अब वो 4 चमचे कहेंगे ना जी ना, वो लोग गलत हैं, आप तो बड़े ठीक हैं, मन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन हमने अल्टीमेटली किया क्या? अपना ईगो सेटिस्फेक्शन किया या ज्ञान सिद्ध किया? हमने अपना अज्ञान सिद्ध किया, जिसको ज्ञान का नाम दिया। तो ये ऐसे दूसरों के दोष का वर्णन करने वाला भी दुर्जन पुरुष। तो बुद्ध भगवान ने बोला, जिसके अंदर ये 4 लक्षण हैं, वो संसार को दूषित करने वाला दुर्जन पुरुष है। तो सज्जन पुरुष और दुर्जन पुरुष दोनों की परिभाषा बुद्ध भगवान ने द्रोण को अच्छी तरह से समझाई।